जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में एक भयंकर खुफिया रिपोर्ट का खुलासा हुआ है जहां पे बताया जा रहा है कि चाइना अपने परमाणविक एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते के तहत आगे बढ़ना चाहता है। चाइना अपने ग्लोबल एम्बिशन और हथियारों के जमावड़े को बढ़ाने के लिए फ्रांस के परमाणु टेक्नोलॉजी को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, जिससे वो पूरा दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बना पाए। दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को चाइना और फ्रांस के बीच में परमाणु टेक्नोलॉजी को लेकर क्या बातचीत हो रहा है और क्या फ्रांस चाइना को परमाणु टेक्नोलॉजी दे देगा, इसके ऊपर बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, जिसे लेके चाइना का दावा तो ये है कि ये राफेल को काउंटर कर पाएगा, पर सवाल ये है कि क्या J-20 अभी तक बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ग्लोबल एजेंसी जो चाइना के जियोपॉलिटिकल और इंटरनल मामलों के ऊपर नजर रखे हुए, उनके मुताबिक चाइना द्वारा फ्रांस के अंदर बहुत बड़े मात्रा में लॉबिंग किया जा रहा है और चाइना का ये लॉबिंग का असल कारण ये है कि चाइना फ्रांस से सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है। चाइना इन टेक्नोलॉजियों को अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए हासिल करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, इस तरीके के लॉबिंग के लिए चाइना बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा कर रहा है और साथ ही साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी का भी सहारा ले रहा है। इवन इन इदारों का ये भी कहना है कि चाइना अगर इसमें सफल होता है तो ये पूरा का पूरा एशिया के लिए एक खतरनाक बात बन सकता है। एशिया के बाकी पावर जो फिलहाल चाइना के साथ एक तरीके से कन्फ्रंटेशन के हालत में है, उनके लिए ये सिचुएशन और घातक रूप ले सकता है, जिनमें भारत, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देश शामिल है। इसके अलावा चाइना का ये एम्बिशन आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए भी घातक बन सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर फ्रांस को देखें तो फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना के यूरोप के अंदर एम्बिशंस को रोकने में अब तक सफल रहा। फ्रांस द्वारा चाइना के इरादों को पहले से ही ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से चाइना की तरफ से फ्रांस के अंदर लॉबिंग किया जा रहा है और मल्टी बिलियन डॉलर के डीलों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे अब एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना सबसे पहले यूरोप में फ्रांस को ही मुरीद बनाना चाहता है। इवन चाइना की तरफ से तो अब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का चाइना विजिट के लिए भी लॉबिंग किया जा रहा है, ताकि उनके विजिट के दरमियान चाइना के साथ सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत किया जा पाए। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि चाइना द्वारा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का एक विजिट चाइना के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि चाइनीज गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट कंट्रोल न्यूक्लियर जाइंट ओरानो के बीच में एक समझौता किया जा पाए। दोस्तों, ऐसे ही एक समझौता 2018 में भी चाइना और फ्रांस के बीच में करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस दरमियान फ्रांस के तरफ से सिक्योरिटी कारणों की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। उस समय फ्रांस और चाइना के स्टेट कंट्रोल न्यूक्लियर एजेंसी के बीच में एक प्रारंभिक काम को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में ही उस काम को समाप्त करते हुए फ्रांस द्वारा समझौते को रद्द किया गया, जबकि समझौते के तहत किसी तरीके का कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई का भी बातचीत नहीं हुआ था। डिप्लोमेटिक सोर्सेज का यह भी कहना है कि चाइना का गवर्नमेंट कंट्रोल चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन द्वारा ओरानो कंपनी के साथ मेजर न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि परमाणु फ्यूल के रिसाइकलिंग और रिप्रोसेसिंग जैसे कामों को चाइना के अंदर ही अंजाम दिया जा पाए। दोस्तों, चाइना फिलहाल इन टेक्नोलॉजियों को हासिल करने में बहुत पीछे है और चाइना अपने खुद के बलबूते पे इन टेक्नोलॉजियों को डेवलप नहीं कर पा रहा है। चाइना फ्रांस की मदद से अपने देश के अंदर टेक्नोलॉजी को लाना तो चाहता है, लेकिन उसके बाद इसका कॉपी करके खुद के दम पे इलीगली इन्हें हथियारों का रूप देने का भी प्रयास कर सकता है। दोस्तों, ऑलरेडी चाइना के नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के ऊपर ये एलिगेशन लग चुका है कि यह सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के नाम पे पश्चिमी देशों से परमाणु टेक्नोलॉजियों को हासिल करके मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ा रहा है। इवन इन कंपनियों के ऊपर यह भी एलिगेशन लग चुका है कि ये कंपनी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के मिलिट्री एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी भरपूर तरीके से योगदान कर रहा है। दोस्तों, चाइना द्वारा अगर फ्रांस के साथ ऐसा कोई भी डील के ऊपर हस्ताक्षर करना संभव हो पाता है तो ये आने वाले समय में इंडिया के सिक्योरिटी के लिए तो खतरा बनेगा ही, साथ में चाइना पूरा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इससे चाइना को और आधुनिक परमाणु टेक्निक मिलने का संभावनाएं बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिन एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में चाइनीज मीडिया में काफी बवाल मचाया गया और भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने में J-20 सक्षम है बताने का कोशिश किया गया। साथ ही साथ ये भी दर्शाने का कोशिश किया गया कि राफेल से J-20 काफी ज्यादा उन्नत है, पर सवाल अभी भी ये है कि चाइना का जो J-20 एयरक्राफ्ट को लेके चाइनीज मीडिया में इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्या असल में वो अभी तक बनके तैयार हुआ है कि नहीं। दोस्तों, चाइना जिस तरीके का खोखला देश है, चाइना का आर्मी भी उसी तरीके का खोखले आर्मी है, इसीलिए चाइनीज आर्मी को पेपर ड्रैगन भी कहा जाता है। मतलब ये दिखता बाहर से ताकतवर है, लेकिन अंदरूनी हिस्से को देखे तो ये कमजोर से कमजोर तरीन देश की आर्मी के तुलना में भी कमजोर है। ना ही चाइनीज आर्मी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ है और ना ही चाइना के द्वारा बनाया हुआ हथियार को इतना उन्नत मात्रा का हथियार माना जाता है। जिन भी देशों की तरफ से चाइनीज हथियारों को खरीदा जाता है, आइदर वो आने वाले समय में पछताते हैं या फिर उन हथियारों का हालत कुछ ही सालों में खस्ता बन जाता है। दोस्तों, चाइना जहां पे एक तरफ ताइवान के साथ अपने टेंशन को बढ़ा रहा है और अमेरिका को बड़ा शत्रु बना लिया है, वहीं पे दूसरी तरफ भारत के बॉर्डर के रीजन में भी चाइना कदम बढ़ा के अब अपना काल को नजदीक बुला लिया। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के तरफ से हाल ही में यह भी बयान दिया गया कि चाइना के फोर्सेस को लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये शी जिनपिंग को भी पता है कि चाइनीज सेना कोई लड़ाई के लायक नहीं है। पर चाइनीज मीडिया द्वारा चाइनीज सेना को मजबूत दिखाने के कोशिश में आए दिन मीडिया प्रोपेगेंडा किया जाता है। ऐसे ये प्रोपेगेंडा में हाल ही में सीसीटीवी न्यूज द्वारा J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों का एक कॉम्बैट एक्सरसाइज दिखाया गया, जहां पे J-20 एयरक्राफ्ट द्वारा हवा में कुछ फ्लेयर को छोड़ा गया। दोस्तों, ये फ्लेयर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलों को काउंटर किया जा पाए। चाइना के तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के सिंगल सीटेड ट्विन इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों की कई सारे खामियां अब तक दुनिया के सामने आ चुका है। चाइना अपने एयरफोर्स को ताइवान के एडवांस तरीन F-16 और इंडिया के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए प्रस्तुत कर रहा है, जबकि चाइनीज मीडिया का यह भी कहना है कि J-20 इन दोनों एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों में क्या खामियां हैं और क्या सच में चाइना के इन एयरक्राफ्टों को तैयार कर लिया गया। दोस्तों, चाइना J-20 एयरक्राफ्टों को इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कहने का दावा तो करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो चाइना रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। इवन चाइना अभी तक इन एयरक्राफ्टों के लिए कोई इंजन डेवलप नहीं कर पाया जो एयरक्राफ्टों को प्रॉपर पावर सप्लाई कर पाए। एयरक्राफ्टों के कुछ प्रोटोटाइपों के लिए चाइना रशिया से सुखोई 30 में इस्तेमाल होने वाले पुराने इंजनों को तो इंपोर्ट किया है, लेकिन इन इंजनों को किसी तरीके से कोई 5th जनरेशन का इंजन नहीं कहा जा सकता। इवन रशिया अपने 4th जनरेशन के सुखोई 30 एयरक्राफ्टों से इन इंजनों का रिप्लेसमेंट शुरू कर चुका है और नया इंजनों का इस्तेमाल अपने 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कर रहा है। हाल ही में चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रशिया से नया इंजनों को खरीदने का बात भी कहा गया था, लेकिन रशिया द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे समय में सवाल यह भी है कि चाइना द्वारा 50 J-20 एयरक्राफ्टों को बनाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन चाइना के पास अगर इंजन नहीं है तो इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई कैसे किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में चाइना का एक इंटरनल रिपोर्ट में ही खुलासा कर दिया गया था कि चाइना J-20 एयरक्राफ्टों के 50 एयरक्राफ्ट तो बना लिया है, लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट में इंजन नहीं है और इंजन बनाने के बाद उसमें इंजन इंस्टॉल करके चाइना उसे ऑपरेशनल करेगा। दोस्तों, इसके अलावा चाइना की तरफ से जो J-20 एयरक्राफ्टों को राफेल से ज्यादा आधुनिक एयरक्राफ्ट कहा जाता है, वो एक तरीके का मिथ या फिर प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट ना ही अब तक सही तरीके से तैयार है और ना ही इसे कभी चाइना द्वारा कोई रियल सिनेरियो में इस्तेमाल किया गया हो। इवन चाइना तो इन एयरक्राफ्टों को कोई बड़े देश के साथ एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया के राफेल एयरक्राफ्टों को देखे तो ये एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जिसे हाल ही के दिनों में रियल लड़ाई में भी इस्तेमाल किया गया। चाहे इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके लीबिया के अंदर टर्किश ठिकानों को ध्वस्त करना हो या फिर अफगान लड़ाई में इन एयरक्राफ्टों के द्वारा बॉम्बिंग किया जाना हो। हाल ही के दिनों में सीरिया में चलने वाले लड़ाई में भी फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ही आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जबकि उस समय जिन एरियाओं के ऊपर फ्रांस द्वारा बॉम्बिंग किया जा रहा था उन एरियाओं को रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा सिक्योर भी किया गया था। मतलब एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के पास रडारों को चकमा देना और अपने मिशन को 100% एक्यूरेसी के साथ अंजाम देने का क्षमता भी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।